दादी से बात कर रही हैं। गौरी बेटा कैसी है तू? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ दादी, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। मुझे मखमली गद्दे पर सुलाते हैं, एसी वाले कमरे में रखते हैं। मायके जैसी तकलीफ यहाँ नहीं है। अरे मायके जैसी तकलीफ मतलब? अरे चतुर सिंह और कल्लो ने तेरे साथ क्या किया गौरी? सच सच बता बेटा। दादाजी, जब माँ पापा गुजर गए और मैं अपना झोला लेकर ताऊ जी के घर आई थी, तब से लेकर शादी की आखिरी रात तक मुझे कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया गया। विदाई की रात को भी बड़ी मम्मी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी और जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया था। गौरी रोते हुए उठकर अंदर चली जाती है। दादा दादी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। अरे राजेश्वरी, अरे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उस चतुर सिंह और कल्लो ने हमसे झूठ बोला कि वो गौरी को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। हमें तो उन शहर जाकर सच का पता लगाना होगा। दोस्तों, गौरी के माता पिता की मौत के बाद उसके सगे ताऊ और ताई ने उसके साथ जो बर्ताव किया, क्या समाज में अनाथ लड़कियों के साथ ऐसा वाकई होता है? क्या अपनों के वेश में छुपे ऐसे कसाईयों को बेनकाब करना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब देखिए कहानी का सबसे बड़ा मोड़। दोपहर का समय है। दादा दादी गांव से सीधे शहर में चतुर सिंह के घर पहुंचते हैं। ताई कल्लो और ताऊ चतुर सिंह आंगन में बैठे हैं। दादाजी जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। अरे बाबूजी, अम्मा, आप लोग अचानक यहाँ शहर में? चतुर सिंह, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? एक तो हमने अनाथ बच्ची को तुम्हारे भरोसे छोड़ा और तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी। अरे राम जी, अम्मा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो हमने उस मनहूस लड़की को इतने अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, और अब आप हम ही पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रही है। वो लड़की नंबर 1 की झूठी है। तभी शोर सुनकर पड़ोस की एक औरत दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे अम्मा जी, कल सरासर झूठ बोल रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है। जेठ के तपते महीनों की रात हो या कड़कड़ाती ठंड की रात, ये कल्लो गौरी को घर से बाहर निकाल देती थी। वो बच्ची हाथ में तकिया लेकर बाहर खड़ी रोती रहती थी। अंदर ये लोग एसी में सोते थे, मच्छर उसे काटते थे, पर इन्हें तरस नहीं आता था। इन लोगों ने उस बच्ची को जानवर से बदतर बना कर रखा था। पड़ोसन की बात सुनते ही दादा हरि प्रसाद का खून खौल उठता है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नहीं दरिंदे, अपनी सगी भतीजे के साथ ऐसा जुल्म, अरे धिक्कार है तुम पर। बाबूजी, आप हाथ क्यों उठा रहे? वो प्रॉपर्टी हमारी है। एक ढेला नहीं मिलेगा तुम लालचियों को। वो सारी प्रॉपर्टी गौरी के नाम की थी और उसी की रहेगी। दादाजी तुरंत जेब से फोन निकालते हैं और गौरी के ससुर देव प्रकाश जी को फोन लगाते हैं। देव प्रकाश जी, मैं गौरी का गुनहगार दादा बोल रहा हूँ। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी भूल सी बच्ची को इन भेड़ियों ने जीते जी नरक की आग में झोंक रखा था। उसकी हर रात आंसुओं में बीती है। अब सब आपके हाथ में है देव प्रकाश जी। मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए दादाजी। अगर मायके की उसकी हर रात दर्दनाक थी, तो अग्रवाल परिवार का वादा है कि ससुराल की उसकी हर रात हम खुशियों से सराबोर कर देंगे। गौरी के ससुर जी ने जो वादा किया था, उसे अग्रवाल परिवार के हर सदस्य ने निभाया। मायके की वो डरावनी रातें अब बीत चुकी थी और ससुराल की हर रात गौरी के लिए सुख की मिसाल बन रही थी। रात के 11 बज रहे हैं। पूरा परिवार गौरी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है, गाड़ी में बैठे हुए। गौरी, जरा गाड़ी का एसी कम करूं क्या? काफी ठंडी हवा आ रही है। नहीं आकाश, रहने दीजिए। मायके में गर्मियों की रात को ताई जी मुझे घर से बाहर निकाल देती थी और मैं मच्छरों के बीच तड़पती थी। आज गाड़ी की इस ठंडी हवा में आपके साथ बैठकर लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपना नहीं, हकीकत है बेटा। चलो आज सब मिलकर रात की ठंडी हवा में केसर पिस्ता आइसक्रीम खाएंगे। और भाई, आइसक्रीम खाते खाते कल रात का प्लान भी तो फाइनल कर लो। कल शहर में वो बहुत बड़ा VIP म्यूजिक कॉन्सर्ट है ना? हाँ, टिकट मैंने पहले ही बुक कर ली है। कल की रात मेरी सुंदर बीवी के नाम। गौरी, तैयार है ना? कल तुम्हें एक बहुत बड़े लाइव शो में ले चलेंगे। म्यूजिक कॉन्सर्ट? मैंने तो आज तक सिर्फ टीवी पर देखा है आकाश। अरे कल तो अपनी आंखों से देखना बेटा। अग्रवाल परिवार की बहू जहां भी जाएगी शान से जाएगी। और अगली ही रात आकाश अपना वादा पूरा करता है। शहर के सबसे बड़े और शानदार VIP म्यूजियम कॉन्सर्ट के ठीक सामने, जहां रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी, वहां आकाश और गौरी फ्रंट रो में बैठे थे। गौरी, देखो सामने स्टेज की तरफ, तुम्हारा फेवरेट सिंगर लाइव परफॉर्म कर रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ज्यादा खूबसूरत आकाश। मायके में सूरज ढलते ही मेरा दिल कांपने लगता था कि पता नहीं आज रात बड़ी मम्मी कौन सा नया जोर में ढाएंगी।
मेरे लिए रात का मतलब सिर्फ अंधेरा और रोना था। और मेरे साथ तुम्हारी हर रात का मतलब होगा रोशनी, सुकून और ये खूबसूरत मुस्कान। जो बीत गया उसे उस अंधेरे में ही छोड़ दो गौरी। सच्ची आकाश, आपके साथ इस उजाले में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई है। थैंक यू सो मच। गौरी के ससुराल में रातें हंसी खुशी गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद गौरी अपने ससुराल वालों के साथ पास के एक बड़े मंदिर में दर्शन करने गई है। परिवार के सभी लोग पंडित जी से बात कर रहे हैं और गौरी हाथ में पूजा की थाली लिए वीरान में बने एक पेड़ के पास खड़ी है। तभी अचानक ताऊ चतुर सिंह और उसके दोनों निकम्मे बेटे निठल्ला और निकम्मा उसे घेर लेते हैं। चतुर सिंह के हाथ में जायदाद के नए कागजात हैं। बहुत उड़ रही है ना तू। तेरे दादा दादी ने हमारे घर आकर तमाशा किया। चल चुपचाप इस नए पेपर पर साइन कर, नहीं तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं ताऊ जी, मैं साइन नहीं करूंगी। वो पापा की आखिरी निशानी है। अरे साइन कैसे नहीं करेगी? आज तेरी ये ससुराल वाली हेकड़ी यही निकाल दूंगा। गौरी का गला दबते ही उसकी पूजा की थाली हाथ से छूटकर गिरती है। गौरी तड़पने लगती है। तभी निकम्मे निठल्ले, जैसे नाम है वैसे ही कर्म। कमीनों, तुम्हारा ये हिम्मत कि सरेआम मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ। अरेस्ट कर लो इन तीनों कसाईयों को। जबरदस्ती साइन करवाना, घरेलू हिंसा और जान से मारने की कोशिश। हवालात में चक्की पीसेंगे अब ये तीनों। पुलिस ताई, ताऊ और दोनों बेटों को घसीटते हुए जीप में डालती है। गांव की और शहर की पूरी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर गौरी के नाम सुरक्षित हो जाती है। कुछ दिनों बाद आकाश गौरी को हनीमून के लिए पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में ले गया, जहां एक शांत बहती नदी के किनारे आलीशान लग्जरी टेंट लगा हुआ था। अरे लो गौरी, कड़कड़ाती ठंड में ये गर्मा गर्म कॉफी और ये कश्मीरी शॉल अच्छे से ओढ़ लो। नदी के किनारे ठंडी हवा बहुत तेज है। पता है आकाश, मायके की ऐसी कड़कड़ाती ठंडी रातों में मेरे पास ओढ़ने को एक फटा हुआ कंबल तक नहीं होता था, लेकिन आज। अरे लेकिन आज तुम दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हो। हाँ आकाश, अब मुझे रातों से डर नहीं लगता, बल्कि अब मुझे रातों से प्यार होने लगा है। हनीमून से लौटने के बाद गर्मियों की एक रात को पूरा अग्रवाल परिवार घर की बड़ी सी खुली बालकनी में इकट्ठा हुआ, जहां ठंडी हवा देने वाला एक बड़ा कूलर लगा था। भाभी, भाभी देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, एकदम मैंगो भूत ना। लखन, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बहुत मजाक किया हो तुम। लखन, परेशान मत कर अपनी भाभी को। आकाश बेटा, फ्रिज से वो गाढ़ा ठंडा ठंडा मैंगो शेक और खरबूजे के टुकड़े निकाल ला। गौरी बेटा, अब तो तुम्हें इस घर में मायके जैसी घुटन नहीं लगती ना? बिल्कुल नहीं पापा जी, मायके की वो भयानक रातें अब एक बुरा सपना लगती है। इस परिवार ने मुझे जो प्यार दिया, उसके बाद मेरी हर रात खुशनुमा हो गई है। रात के 2 बजे कमरे में एसी की मखमली ठंडक थी। गौरी किंग साइज बेड के मखमली गद्दे पर बिना किसी खौफ और बिना किसी आंसू के सुकून की गहरी नींद सो रही थी। आकाश सोती हुई गौरी को देखकर मुस्कुराता है। सो जाओ सुकून से गौरी, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की किसी भी रात में कभी रोना नहीं पड़ेगा, यह आकाश का वादा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गौरी के ताई ताऊ जैसे लालची और क्रूर लोगों को पुलिस के हवाले करके ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।